श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन। देवली के अनन्या ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट अब आपके शहर केकड़ी में नियमित सेवाएं। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर पर मुकेश मेडिकल पीर बाबा के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। जहां मिलेगी आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी में चोट, जन्मजात अपंगता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, एडी का दर्द, कोहनी का दर्द, लकवा एवं जन्मजात अपंगता सहित अन्य बीमारियों से छुटकारा। तो देर किस बात की, अभी आइए और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाइए। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवर में गत 4 दिन पहले घर से भागे नाबालिग लड़की का शव बुधवार को सांवर में स्थित एक कुंड में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए तथा शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांवर कस्बे में गत 4 अप्रैल को ही नाबालिग किशोरी अपने घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद मामले में नाबालिग किशोरी के पिता ने सांवर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था तथा तब से ही सांवर पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश में जुट गई थी। मगर सांवर पुलिस की तलाश किसी कगार पर पहुंचती उससे पहले ही बुधवार को नाबालिग लड़की व लड़के का तैरता हुआ शव पास ही एक कुंड में मिल गया। लड़के व लड़की के शव दोनों ही एक दूसरे पर बंधे हुए थे, वहीं सिर पर गंभीर चोट भी नजर आ रही थी। तैरते शव को मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने घटना की जानकारी सांवर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सांवर के पुलिस अधिकारियों ने पूरी मामले की जानकारी ली। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह भी मौके पर पहुंच गए। मामले में ग्रामीणों ने हत्या का शक जताते हुए विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की तथा मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही, जिसके बाद जाकर ग्रामीणों ने शव को कुंड से बाहर निकालने दिया। बताया जाता है कि नाबालिग किशोरी 8वीं में पढ़ती है, वहीं लड़का 11वीं का विद्यार्थी है, जो गत 4 अप्रैल को ही रात्रि में दोनों ही एक साथ लापता हो गए थे। लड़की के परिजनों को सुबह जब उठे तब लड़की के गायब होने की जानकारी मिली। नाबालिग लड़की ने घर छोड़ने से पहले ही अपने पिता को मोबाइल पर एक मैसेज भी किया था, जिसमें लड़की ने लिखा था कि पापा, मैं आपको बहुत याद करूंगी और मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। आप उसके घर वालों को कुछ मत कहना। तथा मैसेज के अंत में लड़की ने लव यू पापा लिखा। मामले में लड़की के पिता ने सांवर पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। मामले को लेकर सांवर पुलिस ने किशोरी की तलाश का प्रयास भी शुरू किया, मगर पुलिस को कोई सफलता मिलती पहले ही यहाँ कुंड में किशोर व किशोरी का शव मिल गया। फिलहाल मामले में सांवर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है कि लड़के व लड़की की ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। केकड़ी सिटी पुलिस ने गत दिनों मां बाप पर तलवार से जानलेवा हमला करने तथा पिता को मौत के घाट उतार देने के मामले में आरोपी हरिनारायण तेली को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय कि गत 4 अप्रैल को रात्रि में आरोपी हरिनारायण ने अपने मां बाप से पैसों की मांग करते हुए धारदार तलवार से हमला कर दिया था। हमले में आरोपी के पिता ओम प्रकाश तेली व मां संतरा देवी बुरी तरह घायल हो गई थी, जिन्हें राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें अजमेर के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान 4 अप्रैल को ही रात को आरोपी के पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतक ओम प्रकाश के साले मदन तेली ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस ने जगह जगह दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने मां बाप की संपत्ति को हड़पने की फिराक में था तथा हत्या की साजिश रच रहा था, और इसलिए उसने 2 माह पूर्व ही एक
तलवार खरीद कर रख ली थी तथा गत दिनों ही तलवार के धार लगवाकर रखी थी ताकि मौका मिलते ही वह अपने प्लान को पूरा कर सके। इस दौरान आरोपी के पिता ओम प्रकाश ने अपने छोटे बेटे की पत्नी के 3 लाख रुपए के गहने करवाए थे, जिससे आरोपी और अधिक खफा हो गया तथा घर संपत्ति से बंटवारे की मांग करने लग गया। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी कारण उसने गत 4 अप्रैल को मौका पाकर अपनी ही मां बाप पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में घायल आरोपी के पिता की मौत हो गई, वहीं मां संतरा देवी का इलाज जारी है। आरोपी को केकड़ी सिटी पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। शहर के कृषि उपज मंडी के पास मंगलवार देर रात्रि को एक बारदाने के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही नगरपालिका के अग्निशमन दल भी मौके पर पहुंच गया, मगर बारदाने में लगी आग ने कुछ ही देर में भीषण रूप धारण कर लिया और आग की लपटें आसमान तक पहुंचने लग गई, जिसके बाद सरवाड़ व टोडाराई सिंह मालपुरा देवड़ी विजयनगर से भी अग्निशमन दल के वाहन बुलाए गए तथा मौके पर मोहल्ले वासियों ने भी टैंकरों को बुलाकर आग पर काबू पाने के प्रयास किए। आग के कारण एकाएक बारदाने की पट्टियां भी टूटकर नीचे गिरने लग गई तथा आग से पास ही एक मकान की दीवार को भी चपेट में ले लिया, जिसके बाद गोदाम के आसपास के अन्य सभी मकानों को भी खाली करवा दिया गया तथा पूरे क्षेत्र की बिजली कटवा दी गई। आग के कारण आसपास के मकानों में दरारें आ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश धूपिया के बारदाने के गोदाम में देर रात्रि को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जूट व बोरियों में आग लगने से आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग के विकराल रूप को देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय व नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी भी मौके पर पहुंचाए। करीब रात्रि 3 बजे जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारण गोदाम मालिक मुकेश धूपिया को करीब 25 से 30 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आग के कारण इलाके में चारों ओर जहरीला धुआं ही धुआं फैल गया। निकटवर्ती ग्राम देवगांव में बुधवार को ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवती मोना पुत्री हरिराम धाकड़ बुधवार को अपने काका के खेत में गेहूं काटने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को केकड़ी के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना मिलते ही केकड़ी सिटी पुलिस भी अस्पताल पहुंचाई तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मामले में फिलहाल सिटी पुलिस जांच में जुट गई है। शहर में हो रहे विकास कार्यों में लीपापोती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विभिन्न निर्माण कार्यों में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से आमजन में लगातार रोष व्याप्त है। केकड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू के वार्ड में भी इन दिनों हालत खराब है। हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के वार्ड में नाला निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी तथा गत दिनों ही नाला निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया था, मगर ठेकेदार ने किस हद तक घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग लेकर नाले को बनवाया, उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि नाले के निर्माण के 2 दिन बाद ही पूरा नाला ही धराशायी हो गया। घटिया निर्माण सामग्री को लेकर मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा नाला निर्माण पूरी तरह से घटिया निर्माण सामग्री को काम में लेकर बनाया गया, जिससे 2 दिन के भीतर ही नाले की दीवार धराशायी हो गई। नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी समय पर निर्माण कार्यों की परिपक्वता की सुध नहीं लेने से शहर के अन्य इलाकों में भी यही हालात बनते नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से चेयरमैन के वार्ड से ये नाला सामग्री बनाया, नाला मगर घटिया सामग्री है। मिट्टी जैसा मतलब सामान लगाया, न लोया न सरिया कुछ नहीं डाला, सीमेंट विमेंट गिट्टी विट्टी कुछ भी नहीं डाली है। और ये कल ही टूट गया था रात को, और 2-3 दिन पहले बनाया था, बिल्कुल खत्म हो गया नाला। ये यहाँ पे नाला निर्माण हो रहा है, घटिया सामग्री लग रही है, बिल्कुल रेत भी बिल्कुल बेकार है, मिट्टी की तरह है। और ये हमारे चेयरमैन का वार्ड है कमलेश साहू का, और कल रात को ही नाला गिर गया है। अभी 2 दिन नाले को बने हुए,
और पूरे मोहल्ले वालों में रोष व्याप्त है। घटिया सामग्री लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर केकड़ी शहर मंडल द्वारा शक्ति केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में जनसंघ के वरिष्ठ सदस्य छेतरमल जेतवाल के सानिध्य में ध्वजारोहण कर सामूहिक वंदे मातरम गायन हुआ। इससे पूर्व मंडल प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका व कृष्णानंद तिवारी ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, कृष्णानंद तिवारी व अन्य वक्ताओं ने कहा कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के रूप में एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना व प्रबल राष्ट्रवाद को स्थापित करना था। आज जनसंघ रूपी वही पौधा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष के रूप में स्थापित है, जिसके केंद्र सहित भारत के कई राज्यों में सरकारें स्थापित है। सामूहिक कार्यक्रम के पश्चात विधानसभा विस्तारक इंदु शेखर शर्मा के सानिध्य में विभिन्न शक्ति केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता छेतरमल जेतवाल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोइत व जिला महामंत्री धनराज नायक, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, कार्यक्रम संयोजक रोहित जहांगीर व सत्यनारायण माली, महामंत्री रामबाबू सागरिया व अर्जुन सिंह व कमल सांकला, उपाध्यक्ष राजेश्वर व्यास, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्री राम आचार्य, महामंत्री अमन सोनी व बंटी माली, किसान मोर्चा अध्यक्ष पप्पू माली, उपाध्यक्ष पार्षद कैलाश चौधरी, पंचायत प्रकोष्ठ संयोजक विनोद गोठरवाल, पार्षद सुरेश साहू, एससी मोर्चा अध्यक्ष महेश नायक सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।